नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण भारत के घने पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसा तीर्थ स्थान था जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, अश्वगंधा तीर्थ। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, ये वह भूमि थी जहां आत्मा और शरीर का बंधन टूट जाता था, जहां केवल वही जीवित लौटता था जो पूर्ण समर्पण जानता हो। वेदांत शास्त्री एक वृद्ध सन्यासी थे, परंतु उनका मन कभी किसी एक स्थान पर टिकता नहीं था। वर्षों से वह प्राचीन शास्त्रों में वर्णित एक गुप्त स्थान की खोज में थे, एक ऐसा तीर्थ जहां जाने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, पर केवल वही जीवित लौटता है जो पूर्ण रूप से अपने अहंकार को त्याग देता है। एक रात उन्हें अपने स्वप्न में एक देवस्वर सुनाई पड़ा, तुम्हारा अंतिम तप शेष है वेदांत, अश्वगंधा तीर्थ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वेदांत ने वाराणसी छोड़ दी। महीनों तक पर्वतीय अंचलों में भटकते हुए आखिरकार उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसने फुसफुसाते हुए कहा, जिस तीर्थ की तुम बात कर रहे हो वह अब केवल आत्माओं का निवास है, वहाँ कोई नहीं जाता। चरवाहे ने बताया कि अश्वगंधा तीर्थ एक निर्जन पर्वत के ऊपर स्थित है जहाँ जाने से पहले एक शर्त पूरी करनी होती है। तीर्थ में प्रवेश से पहले व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा मोह त्यागना होता है। तीर्थ के द्वार पर वेदांत के सामने एक अजीब दृश्य आया, एक प्राचीन टूटा हुआ शिवलिंग जिसके चारों ओर नाग लिपटे थे और ठीक सामने एक अग्निकुंड जल रहा था। एक दिव्य वाणी गूंजने लगी, वेदांत अपने अंतिम बंधन को अग्नि को समर्पित करो, तभी द्वार खुलेगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांत चौंक गए। उनकी सबसे बड़ी मोह क्या थी? वह थे उनके शिष्यों की संख्या, उनके ग्रंथ, उनकी मान्यता, उनका मैं। कांपते हाथों से वेदांत ने अपने सारे लिखे ग्रंथ अग्निकुंड में डाल दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ... पर दिल शांत था। जैसे ही अंतिम पांडुलिपि जली, तीर्थ का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अश्वगंधा तीर्थ एक कालातीत भूमि थी, न दिन न रात। वहाँ केवल ध्यान, मौन और आकाश गूंज थी। वेदांत ने वहाँ 7 दिनों तक उपवास कर ध्यान किया। हर दिन उनके भीतर कोई एक बंधन टूटता गया, भय, नाम, पहचान, मृत्यु और अंत में हम। 7वें दिन उनके समक्ष स्वयं रुद्र प्रकट हुए। वेदांत, अब तुम पूर्ण हो चुके हो, परंतु जान लो, जो आत्मा पूर्ण समर्पण से गुजरे बिना इस तीर्थ में आता है वह यहीं अटक जाती है, न मरती है न जीती है। वेदांत शास्त्री लौटे, पर वे अब वेदांत नहीं थे। अब वे शून्य थे, न कोई नाम न पहचान। लोग उन्हें अश्वगंधा बाबा कहने लगे। वो किसी को उपदेश नहीं देते थे, बस मौन रहते थे। पर जिसने भी उनके पास जाकर केवल एक बार मौन बैठना सीखा, उसका जीवन बदल जाता। अश्वगंधा तीर्थ आज भी है, पर उसका द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर के मैं को जलाने का साहस रखता है। अश्वगंधा बाबा के मुख सानिध्य में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम था अर्जुन। वह गहरी उलझनों में था। अर्जुन ने कई गुरुओं से ज्ञान पाया था, पर मन का तनाव और जीवन की व्याकुलता कम नहीं हुई थी। उसे सुनकर कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया था। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या सचमुच इस तीर्थ में कुछ ऐसा है जो मनुष्य को मुक्ति दे सकता है? अश्वगंधा बाबा ने केवल मौन में सिर हिलाया और उसे तीर्थ के भीतर ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को ध्यान की गहन अवस्था में बैठाया। अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न थे, कर्म, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। अर्जुन का ध्यान शुरू हुआ तो उसकी आंखों के सामने भयंकर दृश्य आने लगे। उसका पिछला जन्म, उसके पाप, उसकी गलतियां सब सामने आने लगे।
वह कांप उठा, उसकी आत्मा को जैसे भीतर से कसकर पकड़ लिया गया हो। तभी अश्वगंधा बाबा ने कहा, जो तुम्हें सबसे अधिक डराता है वही तुम्हारा मुक्तिदाता भी है। सामना करो। अर्जुन ने पहली बार अपने भय का सामना किया और देखा कि वही भय उसके अहंकार की जंजीरें थीं। जब उसने इन्हें धीरे धीरे स्वीकार किया, उसका मन हल्का होने लगा। तीरथ के 7वें दिन अर्जुन ने पूरी तरह अपने भीतर झांक कर देखा। उसे पता चला कि मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियां होती हैं अपने अहंकार, मोह और स्वार्थ की। अर्जुन ने अपने मन की सबसे गहरी इच्छा को त्याग दिया, स्वयं को महान साबित करने की लालसा। उसने पूर्ण समर्पण किया। अचानक तीरथ की हवा में एक दिव्य ऊर्जा भर गई। अर्जुन को अनुभूति हुई कि वह अब पूर्ववत नहीं रहा। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि अब वो किसी भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त था। जब अर्जुन वापस तीरथ से लौटा तो उसके चेहरे पर एक शांति थी, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने अनुभव को शब्दों में बांधना चाहा पर शब्द न मिले। अर्जुन ने केवल कहा, ये तीरथ आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। जो इसे समझे वही जीवित है। अर्जुन ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया और अश्वगंधा बाबा के साथ मिलकर उस तीरथ को दुनिया के लिए एक रहस्यमय प्रकाश स्तंभ बनाया। एक दिन तीरथ के समीप अचानक एक प्राचीन यज्ञ हुआ। यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच अश्वगंधा बाबा के चेहरे पर गंभीरता आई। उन्होंने अर्जुन को कहा, अब समय आ गया है कि हम उस रहस्य को उजागर करें जो इस तीरथ से भी अधिक प्राचीन है। ये तीरथ केवल एक द्वार है, अगला चरण कालचक्र की पहरेदारी है। अर्जुन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब तो वास्तविक रहस्य शुरू होने वाला है। अश्वगंधा तीरथ के प्राचीन यज्ञ के बाद बाबा और अर्जुन को एक दिव्य अनुभूति हुई कि अब उन्हें कालचक्र की पहरेदारी की जिम्मेदारी संभालनी है। कालचक्र केवल समय का चक्र नहीं था, ये ब्रह्मांड के भीतर एक गुप्त शक्ति का स्रोत था जो सृष्टि और संहार दोनों का स्वामी था। बाबा ने अर्जुन को बताया, कालचक्र के पहरेदार वे होते हैं जो समय के प्रवाह को समझते हैं और उसे संतुलित करते हैं। जो इसे बिगाड़ने की कोशिश करता है वो विनाश को आमंत्रित करता है। अर्जुन ने तीरथ के भीतर एक गुप्त कक्ष की खोज की, जहां प्राचीन ग्रंथ और प्रतीक बने हुए थे। वहां उसे ज्ञात हुआ कि कई सदियों से एक गुप्त समुदाय कालचक्र के पहरेदारी का दायित्व निभाता आया है। ये लोग न केवल समय के प्रवाह को बनाए रखते थे, बल्कि दुनिया के बड़े संकटों को रोकने के लिए छिपे हुए काम करते थे। बाबा ने अर्जुन को इस रहस्यमय समुदाय में शामिल होने की अनुमति दी, पर शर्त थी कि अर्जुन को स्वयं के अंतिम बंधनों से भी मुक्त होना होगा। अर्जुन ने तीरथ के नियमों का पालन करते हुए अपने भीतर गहरी साधना शुरू की। उसे स्वप्नों में विचित्र दृश्य दिखने लगे, भविष्य की झलकियां, भूतकाल की गूंज और वर्तमान का भंवर। उसने देखा कि एक अंधेरी शक्ति कालचक्र को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये शक्ति दुनिया में अनिश्चितता, भय और अराजकता फैला रही थी। अर्जुन ने ठाना कि वह इस अंधकार से लड़कर कालचक्र की रक्षा करेगा। कालचक्र की रक्षा करना आसान नहीं था। अर्जुन को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मन की भ्रांतियां, भय, मोह और कई बार मृत्यु के भी समीप पहुंचना पड़ा। लेकिन हर बार अश्वगंधा बाबा की शिक्षा और तीरथ की दिव्यता ने उसे संभाला। अर्जुन ने समझ लिया कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। यही समय और आत्मा की लड़ाई थी। अर्जुन ने अंततः अंधकार को परास्त किया और कालचक्र को पुनः संतुलित किया। अश्वगंधा तीरथ अब केवल एक तीरथ नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिशाली केंद्र बन गया जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करता था। अर्जुन और बाबा ने मिलकर इसे एक रहस्यमय साधना स्थल बनाया, जहां केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जो सच्चे समर्पण और शांति की खोज में हों। अर्जुन ने जब कालचक्र के रहस्यों को समझ लिया तो उसे एक और दिव्य संकेत मिला। तीरथ के एक प्राचीन मंदिर के पीछे एक छिपा हुआ द्वार था जो केवल उन लोगों के लिए खुलता था।
जिन्होंने कालचक्र की परीक्षा पूरी की हो। वह द्वार खोलते ही अर्जुन एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो समय के पार थी, न कोई जन्म, न मृत्यु, न दिन रात। ये था कालसंधि, वह सीमा जहां सभी कालों का संगम होता है। कालसंधि में अर्जुन ने देखा कि वहां न केवल समय की गति बदलती थी, बल्कि वहां के नियम मनुष्य की समझ से परे थे। वहां प्राचीन देवता और ऋषि रहते थे जो समय के रहस्यों को समझते थे। उनमें से एक दिव्य पुरुष ने अर्जुन से कहा, ये वह स्थान है जहां समय और अनंतता का मिलन होता है। जो यहाँ आता है उसे अपनी आत्मा के परे जाकर खुद को देखना होता है। अर्जुन ने वहाँ कठिन तपस्या शुरू की, जहाँ उसकी आत्मा के अंधेरे पक्ष सामने आए। कालसंधि की तपस्या में अर्जुन ने देखा कि उसके भीतर कई भाव और इच्छाएं ऐसी थीं जो अब भी उसे बांध रही थी। वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से लड़ रहा था। ये लड़ाई बाहरी नहीं, उसकी आत्मा के भीतर का अंतर्मुखी संघर्ष था, जहाँ हर एक जीत के साथ एक नया सवाल उभरता। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात निरंतर ध्यान करता रहा। एक दिन जब अर्जुन की तपस्या चरम पर थी, तो उसे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। वह प्रकाश उसके भीतर से उभर रहा था, वह था अंतरात्मा का प्रकाश। इस प्रकाश ने उसे समझाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर गहरे गोते लगाने में है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब समय और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ चुका है। कालसंधि की तपस्या पूरी करके अर्जुन वापस तीर्थ पर आया। अब वह केवल एक साधक नहीं था, बल्कि समय का ज्ञाता बन चुका था। अश्वगंधा बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा कार्य और बड़ा है, इस ज्ञान को संसार के लिए ले जाना, ताकि मानवता को अज्ञान के अंधकार से मुक्ति मिले। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह अपने अनुभवों और ज्ञान से मानवता को आध्यात्मिक प्रकाश देगा। अर्जुन ने अश्वगंधा तीर्थ के बाहर एक साधना केंद्र स्थापित किया, जहां सभी लोग आकर आत्मा की खोज कर सकते थे। धीरे धीरे वह केंद्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। वहां आने वाले साधक अपने मन, समय और आत्मा की सच्चाई समझ पाते थे। और इस तरह अश्वगंधा तीर्थ एक रहस्यमय केंद्र बन गया, जहां समय के पार का ज्ञान मिलता था और जहां हर कोई अपने अंदर की अनंतता को समझ सकता था। अश्वगंधा तीर्थ की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा के गहन संघर्ष का नाम है। जब हम समय के बहाव से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के अनंत प्रकाश को खोज लेते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। अर्जुन के अनुभव और ज्ञान की गूंज दूर दूर तक फैल गई। अनेक साधक अश्वगंधा तीर्थ पर आने लगे। उनमें से एक था नीलकंठ, एक युवा जो आत्मा की खोज में पूरी तरह समर्पित था। नीलकंठ में अर्जुन को अपनी ही परछाई सी दिखी। उसने अर्जुन से ज्ञान प्राप्त करना चाहा, पर अर्जुन ने उसे कहा, साधक वही बनता है जो अपने भीतर की आंधी को शांत कर सके। नीलकंठ ने कठोर तपस्या की और धीरे धीरे उसकी चेतना उस अनंत प्रकाश के करीब पहुंचने लगी, जो अर्जुन को मिला था। लेकिन इस नई पीढ़ी के साथ चुनौतियां भी आईं। अश्वगंधा तीर्थ पर कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो इस ज्ञान को गलत दिशा में ले जाना चाहते थे। वे तीर्थ की शक्ति का दुरुपयोग कर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। नीलकंठ और अर्जुन ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने तीर्थ की रक्षा के लिए कालचक्र के रहस्यमय संरक्षक मंडल का गठन किया। संरक्षक मंडल में वे लोग शामिल थे जिनकी चेतना उच्च स्तर पर थी। वे कालचक्र की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए और तीर्थ के अंदर गुप्त साधनाओं को विकसित किया। नीलकंठ को इस मंडल का नेतृत्व सौंपा गया। उसे पता था कि यह जिम्मेदारी भारी है, पर वह तैयार था। संरक्षक मंडल ने अश्वगंधा तीर्थ को केवल एक साधना स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बदल दिया। यहाँ न केवल ध्यान और साधना होती थी, बल्कि समय, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों का गहन अध्ययन भी। नीलकंठ ने कई बार भविष्य के दर्शन किए, जिससे मंडल ने समय के खतरों को पहले से भांप कर उन्हें टाल दिया।
लेकिन जैसे जैसे तीरथ की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे समय की दूसरी परतों से अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हुईं। नीलकंठ ने एक दिव्य स्वप्न में देखा कि एक महान संकट आने वाला है, ऐसा संकट जो कालचक्र को ही तोड़ सकता है। संरक्षक मंडल को अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान लगाकर इस संकट का सामना करना होगा, और इस बार संघर्ष और भी बड़ा होगा। अश्वगंधा तीरथ की यात्रा अब एक नई मोड़ पर थी। अर्जुन के बाद नीलकंठ और संरक्षक मंडल की जिम्मेदारी थी कि वे समय और कालचक्र के संतुलन को बनाए रखें। नीलकंठ के दिव्य स्वप्न सच होने लगे थे। तीरथ के आसपास एक अनजानी अंधकार की छाया फैलने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक, और रातें असामान्य रूप से गहरी और भयावह हो गईं। संरक्षक मंडल के सदस्यों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण संकट नहीं है। यह अंधकार कालचक्र की ऊर्जा को चूसने वाला एक प्राचीन शाप था, जिसे कालभस्म कहा जाता था। कालभस्म उस समय की देन थी जब एक शक्तिशाली तांत्रिक ने स्वयं को अमरता के लिए कालचक्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस तांत्रिक ने अपने प्राणों को कालचक्र के खिलाफ हथियार बना लिया था, जिससे समय की धारा में विघ्न आने लगे थे। अब वो कालभस्म वापस जाग उठा था और अश्वगंधा तीरथ को निगलने की कोशिश कर रहा था। संरक्षक मंडल ने नीलकंठ के नेतृत्व में योजना बनाई कि वे कालभस्म को रोकेंगे। उन्होंने तीरथ के अंदर कालमंत्र की गुप्त साधना शुरू की, जो कालभस्म को रोकने वाली थी। नीलकंठ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ना पड़ा। ये साधना बहुत कठिन और खतरनाक थी, क्योंकि एक भी गलती से कालचक्र पूरी तरह टूट सकता था। अंधकार और प्रकाश की यह लड़ाई तीव्र हो गई। नीलकंठ और संरक्षक मंडल ने कालभस्म से लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें उनके जीवन और आत्मा दोनों पर भारी आघात आया। परंतु नीलकंठ के अद्भुत साहस और तपस्या के कारण कालभस्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंततः कालभस्म को कालमंत्र की शक्ति ने जड़ से समाप्त कर दिया। अश्वगंधा तीरथ फिर से प्रकाश और शांति से भर गया। नीलकंठ ने कहा, ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, ये हमारे भीतर के अंधकार को भी हराने की लड़ाई थी। संरक्षक मंडल ने तय किया कि वे कालचक्र की रक्षा के लिए और भी कड़े नियम बनाएंगे ताकि इस तरह का संकट फिर न आए। अश्वगंधा तीरथ की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, यदि हम समर्पण, ज्ञान और साहस से लड़े, तो अंत में प्रकाश अवश्य जीतता है। कालभस्म के विनाश के बाद अश्वगंधा तीरथ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान को अगले युग के लिए तैयार करे। उसने नए शिष्यों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जो न केवल आध्यात्मिक थे, बल्कि विज्ञान और समय के गूढ़ रहस्यों में भी दक्ष थे। नीलकंठ ने तीरथ में एक नया केंद्र बनाया, काला ज्ञान केंद्र, जहां धर्म और विज्ञान को साथ लेकर समय के रहस्यों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ आने वाले युवा विद्वान प्राचीन मंत्रों के साथ साथ आधुनिक भौतिक विज्ञान और समय सिद्धांत को भी सीखते थे। नीलकंठ का मानना था कि जब विज्ञान और धर्म मिलेंगे, तभी मानवता का सच्चा उद्धार होगा। लेकिन हर युग के साथ नए खतरे भी आते हैं। एक दिन काले ज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने समय की संरचना में एक अनहोनी के संकेत पाए। समय के प्रवाह में कुछ गड़बड़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति धीरे धीरे समय के तारों को खोखला कर रही हो। नीलकंठ को ये खतरा भान हो गया और उसने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों के साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लिया। नीलकंठ और उसके शिष्यों ने समय के टूटते टुकड़ों को खोजने के लिए गहन साधना और अनुसंधान शुरू किया। उन्हें पता चला कि ये टुकड़े कहीं न कहीं कालगर्भ नामक एक रहस्यमय जगह से उभर रहे थे, जो समय के सबसे गहरे अंधकार में छिपा था। ये कालगर्भ एक ऐसा स्थान था जहां समय के नियम भी टूट जाते थे और वहां जाने का मतलब था अनंत काल की भूल भुलैया में फंस जाना। नीलकंठ और उसके प्रमुख शिष्य एक दिव्य यात्रा पर निकले, जिसका उद्देश्य कालगर्भ में जाकर समय के टूटते तंतुओं को जोड़ना था।
इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों और रहस्यमय शक्तियों का सामना करना पड़ा, पर उनकी श्रद्धा और ज्ञान ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अश्वगंधा तीर्थ की यह नई कथा एक बार फिर दिखाती है कि समय केवल एक सतत प्रवाह नहीं, बल्कि एक जटिल जाल है, जिसे समझना और संतुलित रखना मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। 41वां अध्याय, कालसारथी मंडल की स्थापना। नीलकंठ ने कालगर्भ की रक्षा के लिए चुने हुए शिष्यों का एक विशेष समूह बनाया। इसे उन्होंने कालसारथी मंडल नाम दिया। यह मंडल समय के संरक्षण और संतुलन के लिए समर्पित था। प्रत्येक कालसारथी को प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार की शक्तियां दी गईं, ताकि वे समय की गड़बड़ी को पहचान सकें और उसे सुधार सकें। कालसारथी मंडल ने अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। समय की संरचना में एक नया विचलन महसूस किया गया था, एक ऐसी ऊर्जा जो कालगर्भ से बाहर आ रही थी। नीलकंठ ने कहा, ये केवल शुरुआत है। हमें इस विचलन का स्रोत ढूंढना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा। मंडल ने पता लगाया कि विचलन का स्रोत एक प्राचीन कालमाया था, एक ऐसी ऊर्जा जिसने खुद को समय के प्रवाह में छिपा लिया था। कालमाया समय को भ्रमित करने और गलत दिशा देने की शक्ति रखती थी। यदि यह फैल गई, तो समय का संतुलन बिगड़ सकता था। कालसारथियों ने कालमाया का सामना करने के लिए दिव्य कवच और मंत्रों का प्रयोग किया। इस संघर्ष में उनकी बुद्धि, शक्ति और साहस की परीक्षा हुई। कालमाया ने उनके मनोबल को तोड़ने की कई चालें चलीं, पर कालसारथियों ने एकजुट होकर उसकी हर चाल को नाकाम किया। कालमाया को परास्त कर कालसारथी मंडल ने समय की धारा को पुनः संयोजित किया। नीलकंठ ने कहा, समय का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता, परंतु हमें हमेशा इसे बचाने की कोशिश करनी होगी। यही हमारा धर्म है। कालसारथी मंडल की यह यात्रा बताती है कि समय की रक्षा एक सतत प्रयास है, जिसमें ज्ञान, शक्ति और एकता की आवश्यकता होती है। नीलकंठ, आर्यन और कालसारथी मंडल ने मिलकर समय की रक्षा का अपना महान कर्तव्य निभाया। उनके संघर्ष, त्याग और ज्ञान ने इस संसार को विनाश के गर्त से बचाया। समय की धारा फिर से स्थिर हुई और अश्वगंधा तीर्थ में दिव्य प्रकाश फैला। लेकिन ये भी सत्य है कि समय का रहस्य अनंत है और हर युग में एक नया अध्याय लिखा जाता रहेगा। समय की गाथा कभी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर चलती रहती है, जैसे नदियां अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।